हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू की तरफ से आए हुए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में, जिसके अंदर दो दो अंडर ग्रेजुएट या फिर दो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एक साथ करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, इग्नू ने अब दो कोर्सेज दो डिग्री एक साथ करने का अलाउ कर दिया है। कंप्लीट गाइडलाइंस मैं आज की इस वीडियो में कवर करूंगा। सो गाइस, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं, स्पेशली इग्नू से रिलेटेड सारी अपडेट आपको हमें मिलती रहती हैं। सो गाइस, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। यहाँ पर मैंने आपको एक साल के बीएड के बारे में बताया था, अगर आपको नहीं पता तो देख लेना इस वीडियो के बारे में कि एक साल का बीएड कब से स्टार्ट किया जाएगा। जो अभी एट प्रेजेंट गाइडलाइंस इशू कर रखी है गवर्नमेंट ने, उसमें क्या बोला गया है इस वीडियो को देख लेना। और अगर आप इग्नू से पीएचडी करना चाहते हो तो देख लेना। इग्नू में आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो यहाँ पर एग्जाम कॉपी का चेकिंग प्रोसेस कैसा रहता है, किस तरीके से आपको लिखना होता है, सभी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। इन सभी वीडियोस को आप लोग देख सकते हो, इनका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। गाइस देखिए, दिस इज द ऑफिशियल नोटिस जो कि इग्नू ने इशू किया है। और यहाँ पर मैं आपको पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप कंप्लीट वीडियो एक बार देख लीजिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा तब आप आगे अपने खुद के डिसीजन ले सकते हो कि आपको कैसे कोर्स करना है और ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किस तरीके से आपको दो कोर्सेज एक साथ करने हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब इग्नू ने इस नोटिस को इशू किया है 2 सितंबर को इशू किया है। मैं आपको डेट दिखा देता हूं। दिस इज द नोटिस जो कि 2 सितंबर को इशू किया गया था। और इससे पहले कि जो डिग्री ऑलरेडी बच्चे कर चुके हैं उनको इस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट सिर्फ उनको मिलेगा जो अब यहाँ पर एडमिशन लेंगे। तो अब 2 सितंबर 2022 के बाद से जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं इग्नू में, वो दो कोर्सेज एक साथ कर सकते हैं। इससे पहले गाइस में यूजीसी ने यहाँ पर एक नोटिस इशू किया था अप्रैल के मंथ में। अप्रैल 2022 की बात है। यूजीसी ने एक नोटिस इशू किया था जिसमें दो डिग्री एक साथ करने का अलाउ किया था और इसको सबसे पहले इग्नू ने अपने यूनिवर्सिटी में इंप्लीमेंट किया है। अगर आप चाहते हो कि यूजीसी के उस नोटिस के बारे में भी एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर देना। मैं यूजीसी के एक जो जनरल गाइडलाइंस आई थी सभी यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट आज की इस वीडियो में केवल इग्नू से रिलेटेड डबल डिग्री अगर करना चाहते हो तो उसके रिलेटेड मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर जो यहाँ पर एकेडमिक काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी इग्नू की, 78 मीटिंग हुई थी जुलाई 2022 में। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इसी सेशन से स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर बोला जा रहा है स्टूडेंट्स विल बी परमिटेड टू परस्यू ओनली 2 एकेडमिक प्रोग्राम। केवल 2 की बात की जा रही है, 3 या 4 की बात नहीं करी जा रही है। केवल 2 एकेडमिक प्रोग्राम आप एक साथ कर सकते हो साइमल्टेनियसली एट द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीकॉम भी कर रहे हो और साथ में बीएड भी कर लो, नहीं। 2 कोर्स आप ऐसे एक साथ नहीं कर सकते, बिकॉज बीएड की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है कि आप ग्रेजुएट होने जरूरी है तभी आप बीएड में एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप एमकॉम कर सकते हो, या फिर किसी भी मास्टर डिग्री को कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि मास्टर डिग्री या फिर बीएड आप तभी कर पाओगे जब आपके पास ऑलरेडी ग्रेजुएशन डिग्री होगी। लेकिन 2 ग्रेजुएशन डिग्री आप एक साथ कर सकते हो और 2 मास्टर डिग्री आप एक साथ कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैं एमकॉम करना चाहता हूँ और एमकॉम के साथ साथ अगर मैं एमए करना चाहता हूँ तो मैं अब ये जो चीजें पॉसिबल हो गई हैं, अब मैं दोनों डिग्री एक साथ कर सकता हूँ या 2 ग्रेजुएशन डिग्री एक साथ मैं कर सकता हूँ। अगर मैंने बीकॉम करके रखा हुआ है तभी मैं एमकॉम कर पाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बीकॉम और प्लस एमकॉम एक ही साथ कर लूं। ये चीज जो है ये अलाउड नहीं है, बिकॉज एमकॉम का भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है तभी आप आगे मास्टर डिग्री कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके से आपको बताया गया है। पहला जो तरीका है दैट इज कि एक प्रोग्राम जो है आपका रेगुलर या ऑन या फिर डिस्टेंस हो या ऑनलाइन मोड में हो फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन अदर देन इग्नू along with one program in ODL and online mode from IGNU। तो मतलब अगर सपोज करो एक कोर्स आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हो और दूसरा कोर्स अगर आप इग्नू से कर रहे हो तब उस केस में आपके ऊपर ये वाले रूल्स अप्लाई किए जाएंगे। रूल्स क्या बोले जा रहे हैं? स्टूडेंट हु हैज शाउट एडमिशन टू वन प्रोग्राम इन रेगुलर ODL ऑनलाइन इन एन इंस्टीट्यूशन अदर देन इग्नू विल बी परमिटेड टू साइमल्टेनियसली रजिस्टर इन एन ODL ऑनलाइन प्रोग्राम ऑफ इग्नू एट अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। बट यहाँ पर एक बात ये बोली जा रही है दैट इज देयर विल बी नो चेंज इन एग्जामिनेशन शेड्यूल इन केस डेट क्लैश ऑफ फॉर एनी सच प्रोग्राम। अगर आपका एग्जाम की जो डेट है वो सेम आ गई, सपोज करो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर मैं बीकॉम कर रहा हूँ और मैं इग्नू में बीए में एडमिशन ले लेता हूँ, अब यहाँ पर बीकॉम का जब एग्जाम होगा और बीए का जो एग्जाम होगा उसकी डेट सेम आ गई, तो ऐसे में यहाँ पर जो डेट है वो चेंज नहीं करी जाएगी, बिकॉज ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको कैसे करना है। इस चीज को लेकर कि ये जो डेट है वो चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज इन्हें भी पता है कि बहुत सारे कोर्सेज हैं, किस किस को डेट को चेंज किया जाएगा, फिर बहुत बड़ा एक तरीके से बबल सा बन जाएगा जो कि कभी फुलफिल ही नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट इसमें आपका बोथ प्रोग्राम इन ओडीएल और ऑनलाइन मोड फ्रॉम इग्नू, दोनों कोर्सेज अगर आप ओडीएल या फिर ऑनलाइन मोड से करते हो इग्नू से, ऊपर जो हमने देखा वो था एक इग्नू से प्लस एक किसी अदर यूनिवर्सिटी से, लेकिन इस केस में क्या है, दोनों कोर्स अगर आप इग्नू से करोगे तब क्या होगा, एडमिशन टू 2 एकेडमिक प्रोग्राम इन ओडीएल मोड एट द लेवल ऑफ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विल बी परमिटेड इन 2 सेपरेट एडमिशन साइकिल ओनली। अगर आप 2 कोर्सेज इग्नू से ही करना चाहते हो तो ऐसे में आपको एडमिशन 2 अलग अलग एडमिशन साइकिल में लेना पड़ेगा। अभी एडमिशन साइकिल का क्या मतलब है मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर एक बार। इन केस ऑफ 2 अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन ऑनलाइन मोड, अगर आपने ऑनलाइन मोड में एडमिशन लिया है या फिर अगर आपने अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट ओडीएल मोड में लिया है, तो ऐसे में एक जो आपका एडमिशन है वो जनवरी में होना चाहिए और दूसरा कोर्स में एडमिशन आपका जुलाई में होना चाहिए। जैसे सपोज करो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर मैं एमकॉम करना चाहता हूं इग्नू से, तो अगर मैंने जनवरी में एडमिशन लिया एमकॉम में इग्नू में, तो मैं अगर एमए करना चाहता हूं एट द सेम टाइम, तो मैं जनवरी में एडमिशन नहीं ले सकता, क्योंकि जनवरी में मैंने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया एमकॉम में। अब मुझे नेक्स्ट सेशन का वेट करना पड़ेगा, मुझे जुलाई में एडमिशन मिलेगा एमए में, तो मैं 2 कोर्स एक साथ कर तो सकता हूं, लेकिन अलग अलग सेशन में मुझे एडमिशन लेना पड़ेगा। सेम सेशन में दोनों कोर्सेज में आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद गाइज अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर सपोज करो आपके सब्जेक्ट कॉमन है, जैसे सपोज करो एमकॉम में आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमी, और एमए अगर आप कर रहे हो वहां पर भी इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो ये दोनों आपको दोनों ही पेपर देने पड़ेंगे। आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स सेम है तो मेरा एक ही पेपर ले लो, ऐसा नहीं है। एमकॉम में आपको अलग पेपर देना पड़ेगा और एमए में आपको अलग पेपर देना पड़ेगा। तो ऐसे में द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू परस्यू सिमिलर कोर्स फॉर द अदर प्रोग्राम इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट एंड अर्न डिग्री। तो अगर आपको पास होना है, डिग्री लेनी है, तो आपको 2 सेपरेट एग्जाम देने ही पड़ेंगे, दोनों को अलग से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर गाइस कुछ कोर्सेज को अलाउ नहीं किया जाएगा 2 एक साथ डिग्री करने के लिए, जैसे कि पीएचडी प्रोग्राम में यूजीसी ने पहले क्लियर कर दिया था कि पीएचडी चाहे पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो, आप पीएचडी के साथ कोई भी दूसरा कोर्स नहीं कर सकते। आप लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि क्या सर पीएचडी के साथ दूसरा कोर्स कर सकते हैं, ओपन से या डिस्टेंस से? नहीं, कोई भी कोर्स अलाउड नहीं है पीएचडी के साथ। अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आप दूसरा कोर्स कर ही नहीं सकते जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर सी और डी भी जो है फॉलो करेगा, दैट इज की कुछ कोर्सेज जो कि एआईसीटी ऑफर करता है, एनसीटीई ऑफर करता है, आईएनसी ऑफर करता है, अगर ये लोग परमिट नहीं करते अपने कोर्सेज के साथ, जैसे पीएचडी के साथ अलाउड नहीं किया, अगर ये लोग भी अलाउड नहीं करेंगे अपने कोर्सेज के साथ, तो ऐसे में आप एडमिशन यहाँ पर नहीं ले पाएंगे 2 कोर्सेज में एक साथ। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि क्या आपके कोर्स के साथ अलाउड है दूसरा कोर्स या फिर नहीं है। इसके अलावा कुछ कोर्सेज जो कि इग्नू में कराए जा रहे हैं, जो कि कोलैबोरेशन के साथ कराए जाते हैं, मतलब इग्नू के साथ साथ कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन भी जुड़ा हुआ है इग्नू के साथ साथ, और उस कोलैबोरेशन के साथ ही इस कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा। तो ऐसे में ये इन कोर्स के साथ भी आप 2 कोर्स नहीं कर सकते, जैसे बीकॉम एमएएफ हो गया, बीकॉम एफसीए हो गया, बीकॉम सीएए हो गया। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज है जिनके साथ आप 2 कोर्स नहीं कर सकते। आपको अगर आपने ये वाले कोर्स कर रहे हो तो आपको इसी कोर्स को ही करना पड़ेगा एक बार में। इसके अलावा गाइस यहाँ पर एनेक्सर 1 में ये बताया गया था कि जितने भी लिस्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिनको कि इग्नू ने अलाउ कर दिया है 2 कोर्स एक साथ करना, वो एनेक्सर 1 में यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो अब मैं आपको एनेक्सर 1 दिखा देता हूँ, जहाँ पर कोर्सेज को बता दिया गया है कि कौन कौन से कोर्सेज जो है आप एक साथ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट आ रखी है। मैं इसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस पीडीएफ का, प्लस इस पीडीएफ को मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, उसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो जैसे ये कोर्सेज आप देख सकते हो, एमकॉम हो गया, एमईडी, एमएचडी, एमपीएससी, जितने भी कोर्सेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सभी कोर्सेज को आप 2-2 कोर्स एक साथ कर सकते हो। तो यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट जो है आप एक बार गो थ्रू कर लेना अपने आप खुद से, ताकि अगर आप इन चीज़ों को लेकर के प्लान कर रहे हो तो खुद से भी इन चीज़ों को एक बार पढ़ लेना कि 2 कोर्सेज कौन कौन से जो कि अलाउ कर दिए हैं इग्नू ने, और 2 कोर्सेज आप कौन कौन से एक साथ कर सकते हो। गाइस अब ये फटाफट से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, बिकॉज यहाँ पर ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा गाइस जो यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस आई थी 2 कोर्सेज करने की एक साथ, जो कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वैलिड है, अगर आप चाहते हो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट कर देना, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको कंप्लीट इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके रिगार्डिंग यूजीसी की क्या गाइडलाइंस है उनके बारे में भी आपको अच्छे से पता चल जाए। और गाइज इन वीडियोस को मिस मत करना। पहली वीडियो तो ये वाली, दैट इज की 1 साल का जो बीएड है वो कब से लागू किया जाएगा। इसके अलावा पीएचडी जो है इग्नू में किस तरीके से कराई जाती है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, फीस कितनी रहती है,
और इसके अलावा इग्नू में कॉपी चेकिंग का प्रोसेस क्या रहता है। ये 3 वीडियो आपके लिए रिकमेंडेड वीडियोस हैं, देख लेना। हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करवा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही गाइज। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर कर दिया करो वीडियोस, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चले कि यहाँ कुछ इस तरीके से चीजें हो रही हैं। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी ग्रुप में आप लोग ऐड हो रखे हो, सभी में इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एजुकेशन चैनल। थैंक यू सो मच।